ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री हरिनाम चिंतामणि सत्र एक में सभी भक्तों का स्वागत है। हरिनाम चिंतामणि, जैसा कि हम सभी को विदित है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा रचित अति महत्वपूर्ण रचना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब भक्त रूप में प्रकट होते हैं, तब वह श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर नवद्वीप में 18 फरवरी 1486 ईस्वी में अपने निकटतम पार्षदों सहित उपस्थित होते हैं, बिना किसी भेदभाव के भगवत प्रेम का वितरण करते हुए। अनेकानेक बहुमूल्य शिक्षाएं, अनेकानेक प्रामाणिक ग्रंथों से उद्धृत ज्ञान अत्यंत सरलतम शब्दों में कलयुग के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली रूप में हरिनाम संकीर्तन के रूप में सुनिश्चित करते हैं अपने स्वयं के आचार और व्यवहार से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक वृंदावन से लाए गए इस परम बहुमूल्य नाम संकीर्तन महायज्ञ को, जो कलयुग में भक्तों के परम कल्याण के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम बताया गया है, उसमें बिना किसी अपराध के जीव संलग्न रह सके और जीवन के गंतव्य और पूर्णता को प्राप्त कर सके, इस संदर्भ को प्रकाशित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मध्य हुई वार्ता को इस हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में संकलित किया है। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के परिचय के रूप में, उनके इस भक्ति आंदोलन में सहयोग के रूप में, यदि हम सबसे प्रामाणिक पंक्ति श्रवण करना चाहें तो वो यह कि जिस प्रकार हमारे षड गोस्वामी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी क्रम में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय सप्तम गोस्वामी कहे जाते हैं। यह पुस्तक 15 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय, जिसका नाम है हरि नाम का महात्म्य, इसमें 83 छंद हैं। प्रथम 3 अध्याय भगवान नाम की अचिंत्य महिमा का वर्णन करेंगे। अध्याय संख्या 4 से लेकर 13 तक शुद्ध नाम जप के प्रति होने वाले 10 नाम अपराधों की यहाँ विस्तृत चर्चा की जाएगी। और अंतिम 2 अध्याय सेवा अपराध से संबंधित हैं, जहाँ अर्च विग्रह की सेवा कैसे करें और भजन प्रणाली शुद्ध बुद्ध तरीके से इन शिक्षाओं को जीवन में कैसे आत्मसात करें। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे प्रथम अध्याय, अध्याय संख्या 1, हरिनाम का महात्म्य, जिसमें 83 छंद है। मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण। श्रील गदाधर पंडित श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय हो। श्रीमती जानवा देवी के प्राण स्वरूप श्रीमान नित्यानंद प्रभु, सीतापति अद्वैत प्रभु और श्रीवास पंडित आदि भक्त वृंद की जय हो। लवन जलधि तीरे नीलाचल श्री मंदिरे दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। जीवे निस्तारी ते हरि अर्चा रूपे अवतरी, भोगे मोक्ष करे न प्रदान। लवण समुद्र के तट पर स्थित नीलांचल के श्री मंदिर में दारु ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम नामक श्री हरि जीवों के उद्धार हेतु अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होकर सबको भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यह प्रथम 14 छंद के करीब जो हम श्रवण करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 1 में, यह हरिनाम के परिचय के, वह स्थान क्या था, वह स्थिति क्या थी,
वह संवाद क्या था जिसमें हरिनाम के महात्म्य की चर्चा से आरंभ करते हुए चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर भक्ति को निर्विघ्न तरीके से संपादित किया जा सके, इसके लिए 10 नाम अपराधों की चर्चा हुई है। तो बतलाते हैं कि लवण समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में आकर सबको भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। सेई धामे श्री चैतन्य मानवे करिते धन्य सन्यासी रूपे ते भगवान कलिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। उसी दिव्य धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु मनुष्यों का जीवन धन्य एवं कलयुग के वास्तविक धर्म के सार को प्रस्तुत करने हेतु सन्यासी का रूप धारण करके काशी मिश्र के घर में निवास करते हैं। निज भक्त वृंद लय निज कल्प तरु हय कृष्ण प्रेम दीन सर्वजने नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे जीव शिक्षा देय सयतने। निजी भक्तों को लेकर उन्होंने स्वयं कल्प तरु बनकर सबको कृष्ण प्रेम का दान किया और बड़ी ही सरलता एवं सावधानी पूर्वक सारे जीवों को समुचित आध्यात्मिक शिक्षाओं का ज्ञान प्रदान किया। यह उन्होंने अनेक भक्तों के मुख से भक्ति के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करवा के एवं स्वयं आनंद पूर्वक सुनकर यह शिक्षाएं दी। तो हमने संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का क्रमबद्ध अध्ययन किया है और हमने वहां यह ज्ञान प्राप्त किया। यह क्रम देखा अध्यायों में महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहे वो रामानंद राय रहे हो, रूप गोस्वामी रहे हो, सनातन गोस्वामी रहे हो, सार्वभौम भट्टाचार्य रहे हो, स्वरूप दामोदर रहे हो, अपनी यात्रा के क्रम में अनेकानेक आचार्य रहे हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में या तो भक्तों के मुख से भक्ति के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करवाते हैं या स्वयं उसका उदाहरण देते हैं और इस प्रकार परस्पर यह शिक्षाएं श्रवण करने का उपक्रम सुनिश्चित करते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा का प्रामाणिक ज्ञान श्रुति और स्मृति के क्रम में इस प्रकार प्रवाहित होता रहे, यह भगवान इसी कलयुग में अवतार लेकर सुनिश्चित कर रहे हैं। और उस घटनाक्रम में बतलाते हैं यहाँ पर, एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान श्री सिद्ध बकुले हरिदासे मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सयतने किसे जीव तरे अनायासे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु महोदधि समुद्र में स्नान करके हरिदास ठाकुर को मिलने गए। हरिदास ठाकुर को सिद्ध बकुल में मिलने के उपरांत आनंदित होकर उनसे पूछने लगे किस प्रकार से जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। तो भगवान भक्त के रूप में उपस्थित हैं और भक्त आपस में जब चर्चा करते हैं तो कहा गया है कि जगत के कल्याण की ही चर्चा होती है। तो भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रतिपादन कैसे किया जा सके, यहाँ चैतन्य महाप्रभु के इस उद्धरण से हमें ज्ञात होता है। जब दो भक्त आपस में चर्चा करेंगे तो वो जगत के कल्याण की। सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के जंगल में हजारों हजार ऋषियों के संग जब श्रवण वार्ता चर्चा कर रहे हैं तो कलयुग के आगमन के पश्चात अब जीव धर्म का पालन कैसे करे, मनुष्य को अपने गंतव्य का बोध कैसे हो, इस पर चर्चा हो रही है। तो जो जगत के दो सामान्य व्यक्ति मिलेंगे तो चर्चा सदैव तीसरे व्यक्ति की होती है, जो सामान्य औसत चर्चाएं होती हैं। पर जब दो भक्त मिलेंगे तो वह जगत के कल्याण की, भक्तों के उद्धार की, भगवत प्राप्ति की ही चर्चा करेंगे। तो सिद्ध बकुल में जहाँ हरिदास ठाकुर निवास कर रहे हैं वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और पूछते हैं किस प्रकार से जीव इस जगत से भवसागर से पार हो सकते हैं। प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी गल दश्रु पुलक शरीर हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कय प्रभु तव लीला सुगभीर आमी अति अकिंचन नाही मोर विद्या धन तव पद आमार संबल एहे न अयोग्य जने प्रश्न करी अकारणे बल प्रभु हबे की बफल। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़कर और क्रंदन करते करते हरिदास ठाकुर अत्यधिक विनम्रता से बोले, हे भगवान आपकी लीला अति गंभीर है। मैं अति अकिंचन अर्थात दीन हूँ, मेरे पास विद्या धन नहीं है, केवल आपके चरण ही मेरे आश्रय स्थान है। हे प्रभु, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को अकारण ही आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका क्या लाभ होगा। और हरिनाम चिंतामणि से पूर्व जब इसी क्रम में हमने चैतन्य चरितामृत श्रवण की है तो एक लक्षण जो भक्त का अति प्रमुखता से उभर कर सामने आता है वह है अकिंचन स्वभाव, दीनता का स्वभाव, विनम्रता का स्वभाव।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं विनम्र भाव से, पूर्ववर्ती आचार्य लिख चुके हैं चैतन्य चरितामृत, मैं तो केवल अपने अग्रजों का आदेश पालन कर रहा हूँ, राधा मदन मोहन की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। यहाँ हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान आप मुझसे भवसागर से कैसे पार कर सकते हैं जीव, ये महात्मा पूछ रहे हैं। भवसागर से पार करने वाले आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, आपकी लीला अति गंभीर है भगवान। मुझे इस स्थिति में रखकर आपको क्या प्राप्त होगा, मैं तो अत्यंत अयोग्य हूँ, इसका क्या लाभ होगा भगवान। तुम्ही कृष्ण स्वयं प्रभो जीव उद्धारिते विभो नवद्वीप धामे अवतार, कृपा करी रांगा पाय राख मोरे गौर राय तबे चित्त प्रफुल्ल आमार। हरिदास ठाकुर बोले हे प्रभु, इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु आप साक्षात कृष्ण अब नवद्वीप धाम में अवतरित हुए हैं। हे गौरांग राय, कृपा पूर्वक आप मुझ जैसे अधम को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए, तभी मेरा चित्त प्रफुल्लित हो उठेगा। जिस प्रकार गुरु यदि शिष्य से कहे कि तुम बताओ शिक्षा के सूत्र क्या हैं, तो एक विनम्र शिष्य निश्चित रूप से संकोचवश अपने आप को अयोग्य ही प्रस्तुत करेगा। हरिदास ठाकुर भी वही कहते हैं, भगवान आप उद्धार करने के लिए साक्षात प्रकट हुए हैं और आप मुझसे कह रहे हैं, यह मेरे लिए अत्यंत दुविधा वाली स्थिति है। आप मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें ताकि मेरा चित्त मन प्रफुल्लित हो सके। तुम्हारे अनंत नाम तव अनंत गुण ग्राम तव रूप सुखेर सागर, अनंत तोमार लीला कृपा करी प्रकाशिला ताई आस्वादय ए पामर। कहते हैं अपनी महान दया से ही आप अपने असीमित नाम रूप गुण लीलाओं को प्रकाशित करते हैं ताकि इस जगत में मेरे जैसा पतित भी आस्वादन कर सके। तो ये यहाँ पर संकेत कर रहे हैं हरिदास ठाकुर कि चैतन्य महाप्रभु जो सबके समक्ष शिक्षा के आदान प्रदान को श्रवण करने को या उद्धरण करने को निवेदन कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान है, वो माध्यम बना रहे हैं भक्तों को ताकि जीव अपने आप को संबद्ध कर सके। अच्छा, ये भी सामान्य मनुष्य हैं और भक्त बने हैं, हम भी अपने आप को इस क्रम में इस गति में आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रथम 11 छंद जैसा मैंने कहा, यह परिचय, यह प्रस्तावना के समान है जहां हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य का संवाद स्थापित हो रहा है। कहते हैं हरिदास ठाकुर, भगवान आप स्वयं व्यवहार करके आचार करके जीवों को प्रकाशित कर रहे हैं कि प्रचार कैसे करना चाहिए। चिन्मय भास्कर तुम्ही किरणेर कर्ण आमी तुम्ही प्रभु आमी नित्य दास, चरण पीयूष तव मम सुख सुवैभव तव नामामृत मोर आश। हे प्रभु, आप तो आध्यात्मिक सूर्य हैं और मैं उसकी एक किरण मात्र हूँ। आप मेरे नित्य प्रभु एवं मैं आपका शाश्वत दास हूँ। आपके श्री चरणों से बहता हुआ अमृत ही मेरी सुख और संपत्ति है। आपके पवित्र नामों का उच्चारण ही मेरी एकमात्र आशा है। ए मत अधम आमी की बलिते जानी स्वामी तव आज्ञा करीब पालन, या बला बे मोर मुखे तुम्हारे बलि बे सुखे दोष गुण ना करी गणन। और भगवत आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हे स्वामी मैं तो अधम हूँ, क्या ही बोल पाऊंगा मुझे पता नहीं, पर केवल आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जो भी आप मेरे मुख से सुनना चाहेंगे वह मैं आनंद से कहूंगा। कृपया आप मेरे गुण दोषों का विचार ना करें। तो यहाँ से अब जो क्रम आरंभ हो गया छंद संख्या 12 से कृष्ण तत्व के बारे में, कृष्ण की त्रिविध वैभव के बारे में, चिद वैभव, अचित वैभव, जीव वैभव, तदुपरांत मुक्त जीव और बद्ध जीव का क्या अंतर है और किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी पर दयालु होते हैं, ये हम सभी श्रवण करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ विषय सूची में देख सकते हैं, छंद संख्या 12 से 40 तक का विषय यह कृष्ण तत्व के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को प्रस्तुत कर रहा है, जहां चिद वैभव, अचिद वैभव, मिश्रित सत्व, जीव तत्व, बद्ध एवं मुक्त जीव के बारे में चर्चा की गई है। तो आज के सत्र के लिए कुछ एक छंद और श्रवण करेंगे जहां कृष्ण तत्व की महिमा का आरंभ करते हुए कहते हैं, एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभु परात्पर। परम भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण रूपेण अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, वे नित्य ही अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न विभु एवं परात्पर ईश्वर है।
तो परिचय यहाँ पर जिनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे भगवत गीता में भगवान अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम परंत, यहाँ जिनके बारे में संवाद है, कर्ता कारक और कारण, करने वाले करवाने वाले और करने के लिए सहायक कारण, जो साधन है वह स्वयं भगवान ही है। तो इसलिए कृष्ण शक्ति कृष्ण है ते नाहय स्वतंत्र, जय शक्ति से ही कृष्ण कहे वेद मंत्र। कृष्ण की शक्ति कृष्ण से कदापि स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण की शक्ति एवं कृष्ण में भेद नहीं है। इसी मत की स्थापना वेदों में की गई है। तो सामान्यतः हमें यह भ्रम हो जाता है, शक्ति अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती, शक्ति है इसका अर्थ है कि कहीं शक्तिमान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वह परम स्वतंत्र स्वराट, जिनका परिचय हमें श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संवाद प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं। उनको छंद संख्या 12 में यहाँ उद्बोधित करते हुए हरिदास ठाकुर छंद संख्या 13 में कहते हैं कि भगवान की शक्ति एवं भगवान में कोई भेद नहीं है, तदापि फिर भी शक्ति भगवान से स्वतंत्र नहीं है। तो क्या है? कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभवे कृष्ण है एक रूप। कृष्ण महान है, विभु है, हम सभी अणु कहे जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म इकाई हैं। एवं कृष्ण की शक्ति उनकी वैभव संपत्ति स्वरूपा है। अनंत शक्तियां होने पर भी वे कृष्ण एक ही हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विभु हैं, उनकी शक्तियां उनका वैभव है, और अनंत शक्तियां हैं, उनका वर्गीकरण हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। कहीं बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति के रूप में, वैभव के रूप में बात करते हैं। और उसी को यहाँ पर छंद संख्या 15 में कहा गया है, शक्तिर प्रकाश ये से ते वैभव, विभुर वैभव मात्र है अनुभव। जिससे शक्ति का प्राकट्य होता है उसे ही वैभव कहते हैं। विभु का वैभव केवल अनुभव गम्य है। तो विभु कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वैभव कौन है? भगवान की शक्तियां, उनकी संपत्तियां। तो ये आज के सत्र के लिए हरिनाम चिंतामणि को आरंभ करते हुए उसकी परिचय, उसकी प्रस्तावना, क्या महात्म है उसका परिचय, और आगे इस संवाद को किस प्रकार जीवों के कल्याण के लिए हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रस्तुत करेंगे, हम सभी श्रवण करेंगे। तो प्रथम 3 अध्याय, अध्याय संख्या 1 हरिनाम महात्म है, अध्याय संख्या 2 में जहां हम सभी श्रवण करेंगे, अध्याय संख्या 2 और 3 सम्मिलित रूप से वह हमें परिचय प्रदान करेगा नाम जप का, विचार क्यों करें, और यह शुद्ध अवस्था में पहुंचने से पहले नामाभास जो कहा जाता है वह हमें प्रथम 3 अध्यायों में प्राप्त होगा। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। हरिनाम चिंतामणि की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।